घर में अगर परदादी हो तो सावधान रहना, रात में कभी भी उनके साथ मत सोना, वरना अगली सुबह तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी 10 उंगलियां किसी ने काट ली हैं। सब मेरी गलती है। मुझे शियाओबाओ को गोद में लेकर नहीं सोना चाहिए था। मैंने चूहों पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए चूहों ने शियाओबाओ की उंगलियां कुतर दी। शियाओबाओ तो अभी सिर्फ 3 साल का है, अब वह आगे कैसे जी पाएगा? अगर चूहों ने उसकी उंगलियां काटी तो वह जरूर रोया होगा। तुमने उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी? मैं तो बाहरी हूँ, मुझे ठीक से सुनाई ही नहीं देता। मेरी परदादी 100 साल से भी ज्यादा की है, लेकिन उनका शरीर अभी भी बहुत मजबूत है। उनके मुंह में पूरे दांत हैं, यहाँ तक कि जो हड्डियां मैं भी नहीं चबा पाता वह आसानी से चबा लेती हैं। उनके दांत बहुत नुकीले, पतले और लंबे हैं। जब वह हंसती हैं तो सारे दांत दिखते हैं। ध्यान से देखो तो थोड़ा डर भी लगता है। जैसे ही परदादी ने यह कहा, दादा ने मेरे छोटे चाचा को लात मार दी। वह गुस्से में बोले, तू अपनी दादी से ऐसे बात करता है, बड़ा बदतमीज हो गया है। मेरे दादा बहुत आज्ञाकारी बेटे हैं, वह परदादी की बहुत इज्जत करते हैं और हर बात मानते हैं। छोटे चाचा बोले, कल ही मैं शिवलान और बच्चे को शहर वापस ले जाऊंगा। दादा गुस्से में चिल्लाए, क्या तू बगावत करेगा? भूल मत, तू यहाँ किस काम से आया है? अगर तूने जरूरी काम में रुकावट डाली तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। छोटे चाचा इस बार गाँव इसलिए आए थे क्योंकि 3 दिन बाद हमारे यहाँ पूर्वजों की पूजा होने वाली थी। हमारे गाँव में नियम है, उस दिन गाँव के हर आदमी को आना ही पड़ता है। अगर कोई नहीं आता तो उसे अपमानित किया जाता है। तभी किसी ने कहा, शियाओबाओ की उंगलियां तो चली गई, अब वह किस काम का? किसी ने बेरहमी से कहा, उंगलियां नहीं है तो रहने दो, एक अपाहिज को पालने से क्या फायदा? वैसे भी शिवलान के पेट में एक और बच्चा है। आखिर में किसी ने कहा, बस करो, झगड़ा मत करो, गलती मेरी है, मुझे शियाओबाओ से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए था। मैंने कहा, माँ आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको पश्चिम वाले कमरे में आराम करने ले चलता हूँ। ये कहकर मैंने परदादी को अपनी पीठ पर उठाया और उन्हें कमरे में छोड़ आया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, जब शियाओबाओ को चूहे काट रहे थे तब दादी को आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? मैंने अपना हाथ उठाकर देखा, मैं अपने चचेरे भाई से थोड़ा ज्यादा किस्मत वाला था। मुझे सिर्फ एक छोटी उंगली चूहे ने काटी थी और उसी दर्द से मैं जाग गया था। मुझे याद है उस समय परदादी ने ही चूहे को भगा दिया था। मैंने पूछा, हमारे घर का चूहे पकड़ने वाला फंदा कहाँ है? मैं सारे चूहे पकड़कर खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा, वह तो बहुत पहले खो गया, अब चूहे पकड़ना मुश्किल है। तभी दादा आंगन में खड़े होकर चिल्लाए, शियांग बाजार जाओ, 1 किलो भेड़ की हड्डियां खरीद कर लाओ और कसाई से साफ टांग की हड्डी भी। हमारे घर में अक्सर हड्डियां खरीदी जाती थी क्योंकि मांस बहुत महंगा था और हड्डियां सस्ती। हड्डियों को कई बार उबालकर सूप बनाया जाता और बची हुई हड्डियां परदादी के कमरे में रख दी जाती। मुझे कभी समझ नहीं आया कि वह उन हड्डियों का क्या करती थी। कसाई चेन ने मुझे 2 टुकड़े दुबला मांस भी दे दिया। मैं बहुत खुश था। जब मैं हड्डियां लेकर घर लौट रहा था, रास्ते में मुझे एक बूढ़ा भिखारी मिला। वह बोला, बेटा मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम वह थोड़ा सा मांस मुझे दे सकते हो? मैंने कहा, मांस तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे घर चलो, वहाँ रोटी मिल जाएगी। भिखारी घबरा कर बोला, नहीं तुम्हारे घर मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे घर में इंसान खाने वाला राक्षस रहता है। मैं चौंक गया, क्या इंसान खाने वाला? वह बोला, तुम्हारी परदादी को तो 40 साल पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन वह अभी तक जिंदा है। अगर वह हमेशा जीना चाहती है तो उन्हें मांस खाना पड़ेगा।